और इससे बेहतरीन शुरुआत हो नहीं सकती है। क्रिसमस चल रहा है, क्रिसमस लूट यानी क्रिसमस गिफ्ट मिला है बिना किसी गेंद के 5 रन गुड़गांव पैंथर्स टीम के। फिर से बहुत ही अच्छा टाइम किया हुआ है, गली में फील्डर तैनात, स्ट्राइक रोटेट करेंगे सिद्धार्थ, ऑफ द मार्क हुए सिंगल के साथ, स्कोर पहुंचा 6 रन और अब स्ट्राइक पे विकास। रविंद्र की तरफ आती हुई गेंद खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन टाइम नहीं कर पाए डॉट गेंद के साथ। स्कोर हुई 6 रन 2 गेंदों के बाद। गेंद हवा में, क्या ये कैच होगा? जी हाँ, सुपर पास और आना पड़ेगा वापस विकास को। अत्यधिक उछाल देखने को मिला इस गेंद में, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी शुभम द्वारा। और पहला विकेट गिरता हुआ गुड़गांव पैंथर्स का, विकास आएंगे वापस डग आउट में। अभी आप बैट्समैन पे है ना? अगर बात करें इस खूबसूरत क्रिकेट मैदान की, द टॉप क्रिकेट ग्राउंड, एक से एक बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले इस खूबसूरत क्रिकेट मैदान में। अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा था, AIPS क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां पे कुछ नामी भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी भी खेले, जैसे मैं नाम बताऊं अमित मिश्रा, प्रवीण कुमार, कुछ IPL क्रिकेटर्स भी इस टूर्नामेंट में खेले। और आज मेजबानी करता हुआ ये क्रिकेट मैदान एक और खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट KMCT कॉर्पोरेट का। नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सिद्धार्थ। अब दोस्त सिद्धार्थ है, मैदान में देखना ही पड़ेगा पार्टनरशिप कितनी लंबी बनती है, लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, सफलता दिलाई है अपने पहली ओवर में और तेज गति की गेंदबाजी करते हुए। इस बार ऑस्ट्रेलिया काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा, मिलेगा 1 रन। अगर बात करें दोनों अंपायर्स की यानी मैच ऑफिशियल्स, लगभग 500 से ज्यादा मैचेस का एक्सपीरियंस लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। इस बार क्विक सिंगल लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट में मुश्किल में पड़ सकते थे, रन किया कंप्लीट, 1 रन और जोड़ेगा गुड़गांव पैंथर्स की टीम में। और वही बात करें दोनों अंपायर्स की, एक तरफ जो सामने अंपायर है रमेश तेंदुलकर, ग्लांस किया इस गेंद को, लेकिन डी फाइन लेग पे है फील्डर तैनात इस गेंद के लिए, मिलेगा सिर्फ 1 ही रन। तो एक अच्छी शुरुआत दोनों ही टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 पे 1 गुड़गांव पैंथर्स।
खराब गेंदबाजी पे नए गेंदबाज सोनू। गेंद हवा में, ऐसा लगा कि कैच आसानी से पकड़ लिया है, फिर जगल देखने को मिला हाथों से और कैच छुटाई। और सोनू की क्वालिटी है कि जब वो गेंदबाजी करने के लिए आता है अपने पहले ओवर में सफलता दिलाते हैं, और कुछ उसी प्रकार का काम कर दिया था उन्होंने पहली गेंद पे। लेकिन इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा डबल डिजिट में गुड़गांव पैंथर्स का। ऑप्शन के बाहर की गेंद, पहले खेलना चाहता है पॉइंट के दिशा में, फिर खेल बैठे कवर्स के एरिया में और रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी सोनू द्वारा। इस रोस्टर का काफी बाहर जाके स्ट्रोक लगाने का प्रयास, साथ में वाइड गेंद भी, यानी बाय वन गेट वन, 2 रन का इजाफा होगा टीम गुड़गांव पैंथर्स में। इसमें सॉफ्ट हैंड से प्लेस किया है गेंद को और स्ट्राइक रोटेट किया, इसे कहते हैं बेहतरीन तालमेल। सिद्धार्थ और सिद्धांत की जोड़ी मैदान में। इस बार गति परिवर्तन, क्या बेहतरीन तेज गेंदबाजी। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, लेकिन रन कंप्लीट करेंगे बल्लेबाज। मिला 1 रन, स्कोर पहुंचा 14। आखिरी गेंद शेष इस ओवर में। देखिए सफलता मिला, सिद्धार्थ को आना पड़ेगा वापस डगआउट में। इस बार मैं पहले कह रहा था सोनू के बारे में कि जब ये गेंदबाजी करने के लिए आता है पहले ओवर में ही सफलता दिलाते हैं, ये इनके आंकड़े हैं। आखिरी गेंद पे चलता किया बल्लेबाज को। ओवर की भी हुई समाप्ति 2 ओवर्स के बाद 14 पे 2 गुड़गांव पैंथर्स। करनी पड़ेगी इस इवेंट के पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, और जिसमें लीड करते हुए गौतम, जिस तरीके से ग्राउंड को सजा के रखते हैं, एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, और ये सब इनकी बदौलत।
गेंदबाजी में एक बार फिर से शुभम, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लेकिन उससे बेहतरीन फील्डिंग। स्ट्राइक रोटेट किया सिद्धांत ने और अब नए बल्लेबाज संदीप कुमार। इस बार देखिए बेहतरीन तेज गेंदबाजी, आखिरी समय में बैट लेके आए थे बल्लेबाज संदीप, नहीं तो गेंद निकल जाती उनके बगल से। अच्छा आउटस्विंग देखने को मिला था इस गेंद पे। यहाँ देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास और सफलता मिली नहीं सिद्धांत को। और हम बात करें तो दोनों एक्सपीरियंस अंपायर की, जो फ्रंट अंपायर है रमेश तेंदुलकर और लेग अंपायरिंग पे इस समय तैनात यूसुफ रजा। इस बार कवर में प्लेस किया है और मिलेगा एक रन। इस बार सॉफ्ट हैंड से प्लेस किया, कम से कम 2 रन लेने की कोशिश होगी फिटर गेंद के पीछे, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। और उसके बाद थ्रो की क्या कहने। देखिए फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने के प्रयास में बल्लेबाज आएंगे वापस डगआउट में। पिछले ओवर वाली कहानी इस ओवर में भी आखिरी गेंद पे सफलता दिलाई है शुभम ने और वापस आना पड़ेगा सिद्धांत को। 4 रन बनाए 9 गेंदों में, 3 ओवर्स हुए कंप्लीट। 18 पे 3 गुड़गांव पैंथर्स। एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी, नए बल्लेबाज रितेश डागर, हालांकि रहेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे संदीप, इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद हवा में थी। लगभग 25 से 30 हजार लोग इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। और इसे कहते हैं रॉकेट शॉट। फुल टॉस गेंद लेग साइड में स्वीप किया और मिलेगा चौका बल्लेबाज को संदीप कुमार। स्कोर पहुंचा 22 रन 3 ओवर 3 गेंदों में।
सॉफ्ट हैंड से प्लेस किया इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। इस गेंद को भी खेला सॉफ्ट हैंड से और रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए कैच प्रैक्टिस कराई शुभम दे तैनात। चाहे गेंदबाजी की बात करें या फिर फील्डिंग, या हर जगह सिर्फ एक ही खिलाड़ी नजर आ रहा है। एक और विकेट गिरता हुआ गुड़गांव पैंथर्स का। संदीप आएंगे वापस डगआउट में। हालांकि अच्छे टच में नजर आ रहे थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। चार ओवर्स हुए कंप्लीट, 22 पे 4 गुड़गांव पैंथर्स। बहुत अच्छी कप्तानी देखने को मिली है हडसन रॉकफोर्ड 11 के कप्तान द्वारा। पहले टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला और उस फैसले पे खरे उतरते हुए गेंदबाजी पे एक बार फिर से शुभम आए हैं, लेकिन उनके सामने रितेश डागर। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम। वाइट ओवर गेंद से ओवर की हुई शुरुआत। लेकिन रितेश के बारे में बताऊं कि इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें 180 के ऊपर का, और आपने अंदाजा लगा लिया होगा जिस तरीके से बैट स्विंग किया था पहली गेंद पे। एक बार फिर से बेहतरीन गेंद। इस बार स्टेप आउट करके बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पीछे किया गेंदबाज ने और एक आउट गेंद। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा। एक रन जुड़ेगा गुड़गांव पैंथर्स टीम में। स्कोर पहुंचा 23। इसे कहते हैं क्या शानदार गेंद। टप्पा पड़ने के बाद जिस तरीके से कोड बदला गेंद। इस बार भी अंदर आती हुई गेंद और एक और डॉट गेंद।
माय गुडनेस। और मैं यही कहूंगा गुड़गांव पैंथर्स के बल्लेबाजों से आखिरी गेंद संभल के खेली। पिछले 3 ओवर्स में आखिरी गेंद पे ही सफलता मिली है। 5 ओवर्स हुए कंप्लीट, 23 पे 4 गुड़गांव पैंथर्स। और एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली दोनों ही गेंदबाजों द्वारा। शुभम और सोनू आए थे गेंदबाजी करने के लिए, अब तब्दीली होती हुई मनदीप नए गेंदबाज। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा, इसके अलावा एक अतिरिक्त रन और पूरा किया बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा 25 और अब स्ट्राइक पे रितेश डागर। ऑप्शन में काफी बाहर गेंद, एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन। अभी तक बाजू खोलने का मौका दिया नहीं है रितेश को गेंदबाजों ने। हालांकि आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं, बड़े स्ट्रोक लगाने में सक्षम है। फिर से सीधा स्ट्रोक लगाया, अच्छी फील्डिंग तेज गेंदबाज मनदीप द्वारा। देखिए सफलता दिलाई है, क्लीन बोल्ड। रितेश डागर को वापस आना पड़ेगा डगआउट में, और अब आधी टीम है वापस पवेलियन में गुड़गांव पैंथर्स की। और अब क्रीज पे आए हैं गुड़गांव पैंथर्स के कप्तान कृष्ण रोहिल्ला। यहां देखिए अब बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर से अंदर की तरफ आई गेंद।
डिफेंसिव स्ट्रोक, क्विक सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पास करेगा, अंपायर ने उंगली खड़ी की है। तालमेल में कमी और वापस आना पड़ेगा साहिल को। एक और विकेट गिरता हुआ गुड़गांव पैंथर्स का। अभी तक अपने बेहतरीन गेंदबाजी देखी थी, इस बार फील्डिंग का भी मुजाहरा। छह ओवर्स हुए कंप्लीट, यानी पावर प्ले ओवर्स की हुई समाप्ति। 26 पे 6 गुड़गांव पैंथर्स। और मुश्किल में नजर आ रही है ये टीम। हालांकि कप्तान अभी तैनात है क्रीज पे, कृष्ण रोहिल्ला। और ऐसे सिचुएशन में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं ये। वही क्राउड की ओर भी नजर डालते हैं। लगभग जब ये मुकाबले की शुरुआत हुई थी 15 से 20 हजार लोग थे और धीरे धीरे संख्या और बढ़ती हुई कम से कम 35 से 40 हजार लोग इस खूबसूरत क्रिकेट मैदान द टोम में। गेंदबाजी पे आए हैं गौरी शंकर पांडे। वाइड गेंद के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की। एक बार फिर से वाइड गेंद। इस बार में क्विक सिंगल लेने की कोशिश थी, डायरेक्ट हिट में मुश्किल में पड़ सकते थे साहिल। बेहतरीन फील्डिंग मनदीप द्वारा। सॉफ्ट हैंड से प्लेस किया इस गेंद को, पॉइंट फील्डर है तैनात और स्ट्राइक रोटेट करेंगे कृष्ण रोहिल्ला। यहाँ पुल स्ट्रोक लगाने का प्रयास हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन गति में परिवर्तन किया था जिसके चलते बल्लेबाज टाइम नहीं कर पाए। फुल टॉस गेंद, पीछे फील्डर है, प्लान के मुताबिक डाली हुई है गेंद। हालांकि मिलेगा चौका बल्लेबाज को। और थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं गौरी शंकर पांडे।
इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 33 रन। एक बार फिर से बेहतरीन गेंद। और इसे देखिए, कहते हैं बेहतरीन फील्डिंग। पूरी टीम का कमिटमेंट नजर आ रहा है। इस एक रन के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 7 ओवर्स हुए कंप्लीट, 34 पे 6 गुड़गांव पैंथर्स। ये देखिए, जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी तो पहली गेंद ऐसी देखने को मिली थी, उसका एक्शन रिप्ले। 5 रन के साथ इस ओवर की हुई है शुरुआत। बहुत देर बाद एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर तैनात और चूक हुई है। बल्लेबाज ने बना लिया था, सिर्फ एक ही रन मिलेगा, लेकिन फील्डर ने बड़ा अच्छा साथ दिया बल्लेबाज का। बस एक रन को चौके में किया तब्दील। स्कॉलिंग में है फील्डर। देखिए क्या शानदार गेंद। 2 रन लेने की कोशिश होगी बल्लेबाजों के बीच। डायरेक्ट हिट में मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग लेकिन शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। ओह माय गुडनेस, क्या शानदार स्ट्रोक लगाया इस गेंद पे, और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज साहिल जो डबल डिजिट में बल्लेबाजी करते हुए पहुंचे 15 पे इस चौके के साथ, और स्कोर पहुंचा 49 रन। डिफेंसिव तरीके से खेला इस गेंद को। इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद वाइड का इशारा। इस एक रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए गुड़गांव पैंथर्स के। एक बार फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद वाइड का इशारा।
कंट्रोल कर नहीं पा रहे गेंद को बंदी। इस बार डिफेंसिव तरीके से खेला है इस गेंद को। लॉन्ग ऑन पे है फील्डर, मिलेगा एक रन। 8 ओवर्स हुए कंप्लीट, 52 पे 6 गुड़गांव पैंथर्स। 12 गेंदों में 26 रन की है पार्टनरशिप। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिशान खान अब गेंदबाजी पे। वाइड गेंद के साथ इस ओवर की हुई है शुरुआत। इस बार इस गेंद को प्लेस किया गले की दिशा में और स्ट्राइक रोटेट करेंगे साहिल। इस बार के बाहर गेंद वाइड का इशारा, साथ में एक अतिरिक्त रन और। देखिए जान को गेंदबाजी में इसलिए लेके आए थे कप्तान। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे साहिल, चलता किया। 7वां विकेट गिरता हुआ गुड़गांव पैंथर्स का। स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 56 रन और 7 खिलाड़ी वापस डगआउट में। लेग से बाहर थी ये गेंद और इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस बार लेग के बाहर गेंद वाइड का इशारा।
जब प्लेस के इस गेंद को उस वाले की दिशा में फील्डर जब तक गेंद के पीछे स्ट्राइक रोटेट करेंगे रविंद्र। एक बार फिर से बेहतरीन गेंद। इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, साथ में एक अतिरिक्त रन और। स्टेप आउट करके बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, डीप मिड विकेट पे है फील्डर, दो रन लेने की कोशिश, लेकिन आखिरी समय पे मना किया कप्तान ने। ओवर की हुई समाप्ति, 9 ओवर्स हुए कंप्लीट, 65 पे 7 गुड़गांव पैंथर्स। और अब गेंदबाजी पे आया है सोनू। शुरुआती ओवर्स में क्या शानदार गेंदबाजी की। डिफेंसिव तरीके से खेला था इस गेंद को, तालमेल में कमी नजर आ रही है अभी भी। यहां देखिए हिट लगाया है, विकेट पे तो लगी नहीं, लेकिन एक रन और मिलेगा गुड़गांव पैंथर्स को। देखिए क्या शानदार कैच लगा, बल्ले का किनारा लगा और बल्लेबाज जाएंगे वापस डग आउट में। रविंद्र जाएंगे शून्य पे वापस। मैं भी चाहूंगा 2 रन बनाए इन्होंने और सोनू के खाते में एक और सफलता। 8वां विकेट गिरता हुआ गुड़गांव पैंथर्स का। और अगर आप सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो अभी ट्विटर पे एक ट्वीट आया प्रीति जिंटा का, जो कि ऑनर है पंजाब किंग्स की। वो सोनू को पंजाब किंग्स की टीम में देखना चाहते हैं इस सीजन। तो सोनू आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तीसरी सफलता सोनू के नाम इस मैच में।
एक बार फिर से बेहतरीन गेंद डिफेंसिव तरीके से खेला इस गेंद को, रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 66 रन, 8 खिलाड़ी हैं पवेलियन में। लेकिन अभी भी कप्तान नाबाद। इस बार देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, स्वीप किया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, मिलेगा चौका। स्ट्राइक रोटेट किया इस गेंद पे रावत ने। डिफेंसिव स्ट्रोक और डॉट गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 10 ओवर्स हुए कंप्लीट, 71 पे 8 गुड़गांव पैंथर्स। और अब समय हो चुका है ड्रिंक्स का।